ये राइफल तुम्हारी अमानत इसी संदूक में रहेगी। उसके बाद तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम्हारा अगला मिशन क्या है। इस दौरान में अगर हमारा आदमी पाकिस्तानी साइंसदान और उसकी बेटी को दुश्मन के चुंगल से छुड़वाने में कामयाब न हुआ तो फिर तुम्हें उस मिशन पर जाना होगा। अब तुम सो जाओ। बम्बई सेंट्रल के स्टेशन से पंजाब को जाने वाली गाड़ी रात के 8:30 बजे छूटती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले ही यहाँ से रेलवे स्टेशन और फिर अपने टारगेट की तरफ रवाना होना होगा। अब तुम आराम करो। हो सकता है तुम जिस मिशन पर जा रहे हो वहाँ तुम्हें कई रातें सोना नसीब न हो। शाम के 7:30 बजे जब चरनी रोड पर बत्तियां रोशन हो गईं, हकीम जी ने अपने कमरे में ही आकर मुझे 500 रुपए दिए और कहा, अब तुम खामोशी से निकल जाओ। ये याद रखना कि माता शेरावाली के भक्त ये हो माता की, शेरावाली माता की का नारा लगाया करते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारा हाफिज और नासिर हो। मेरी और करोड़ों पाकिस्तानियों की खामोश दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हकीम जी दरवाजा खोल कर निकल गए। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं तमिलनाडु के आचार्य जी से पंजाब के पहाड़ी इलाके का साधु बन गया था। 500 रुपए के नोट और सीधा का दिया हुआ सांप का मनका मैंने रुमाल में लपेट कर अपनी कमर के साथ बांध लिया। मेरे पाँव में ऊपर से मोटी बंद चप्पल थी। मुझे किसी किस्म का हथियार रखने से हकीम जी ने सख्ती से मना कर दिया था। मैंने हाथ उठाकर खुदा के हुजूर अपनी और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगी और कोठरी से निकल आया। दवाखाने में बत्ती जल रही थी। हकीम जी ने आंख उठाए बगैर हाथ के इशारे से खुदा हाफिज का जवाब दिया। मैं दवाखाने की ड्योढ़ी से गुजरकर चरनी रोड पर आ गया। अब मुझे टैक्सी की जरूरत थी। विक्टोरिया बहुत देर लगा देती। जो 1971 के बाद का बम्बई था, मॉडर्न और हर किस्म की जदीद सहूलतों से लैस। मुझे चरनी रोड पर ही एक टैक्सी मिल गई। शिमिंगटन रोड पर वाक़े बॉम्बे सेंट्रल का रेलवे स्टेशन जगमगा रहा था। मुसाफिरों की रेल पे लगी थी। स्टेशन के बाहर गोल फवारे के आसपास मोटर कारें, वैगनें, स्कूटर और विक्टोरिया बग्गियां खड़ी थी। मैंने टैक्सी में बैठे बैठे कमरबंद में से 100 रुपए का नोट निकाल लिया था। टैक्सी वाले के पास रेजगारी नहीं थी। बम्बई से अमृतसर का टिकट लेकर मैंने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और खुद प्लेटफॉर्म पर आ गया। ट्रेन पंजाब मेल तैयार खड़ी थी। 3rd क्लास के एक डिब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। भारत के लोग वैसे भी बहुत ज़ईफुल एतक़ाद हैं और साधु संतों को करने वाला समझकर उनकी बड़ी सेवा खिदमत करते हैं। डिब्बे में रश था मगर मुसाफिरों ने इधर उधर हटकर मेरे लिए जगह बना दी। ये बड़ा लंबा सफर था। 1 घंटे बाद कल्याण का स्टेशन आया तो मुझे पूरियां, कचौरियां, लड्डू, बर्फी पेश की गई। अमृतसर तक मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे लेकिन मेरी खिदमत जारी रही। मुझे पल्ले से 1 पाई भी खर्च न करनी पड़ी। अमृतसर पंजाब मेल का टर्मिनल था। यहाँ पंजाब मेल का सफर खत्म हो गया। मुझे यहाँ से बरास्ता पठानकोट जम्मू के लिए गाड़ी पकड़नी थी। मैंने रेलवे वेटिंग रूम में ही गुस्सी किया। जहाँ एक बार फिर शेव बनाई, सर मुंडवाया और रात वेटिंग रूम के अंदर ही गुजारी। पंजाब में मौसम सरमा शुरू हो गया था। मेरे पास गर्म कंबल नहीं था। सोचा जम्मू पहुंचकर खरीद लूंगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस अगले रोज सुबह 7 बजे अमृतसर से रवाना होती थी। वेटिंग रूम में ठंड थी। रात भी मुझे सर्दी लगती रही। सुबह सुबह नहा धोकर प्लेटफॉर्म पर आया और एक बेंच पर साधुओं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया और माला का जाप करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं जे माता शेरावाली का नारा लगा देता। कुछ लोग मेरे सामने प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। मेरी खिदमत सेवा शुरू हो गई। कोई चाय ला रहा है, कोई पूरी हलवा ला रहा है। 6:30 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं उसमें सवार हो गया। मैं संस्कृत और तमिल के श्लोक कुछ ऐसे अंदाज में पढ़ रहा था कि लोग मेरे गर्विदा हो गए थे। गाड़ी ठीक 7:15 बजे जम्मू की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर का मोहल्ला शरीफपुरा गुजर गया जो तकसीम से पहले मुसलमानों का कला था, लेकिन अब जहां हिंदू सिख आबाद थे, लेकिन उसका नाम अभी तक शरीफपुरा ही था। मुझे बेसाख्ता स्मगलर करोंडिये का ख्याल आ गया। यकीनन वो आज भी हॉल बाजार वाले अपने होटल की गद्दी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा होगा और उसके साथ ही स्मगलिंग में मसरूफ होंगे। मुझे वो तमाम शब रोज याद आ गए जो कभी मैंने यहाँ बसर किए थे। ट्रेन पठानकोट पहुंची तो डिब्बे से बाहर न निकला। इस शहर की छावनी में मैंने एक पूरे फौजी ब्रिगेड को तबाह कर दिया था। खतरा था कि कहीं मुझे पहचान न लिया जाए। हिफ्ज़-ए तक़द्दुम के तौर पर मैं ट्रेन में ही बैठ रहा। जहाँ सर्दी ज्यादा हो गई थी। जहाँ से गाड़ी चली तो 2-1 छोटे स्टेशनों पर रुकने के बाद जम्मू पहुंची। रास्ते में मुझे एक जगह रेलवे लाइन के करीब सड़क पर फौजी कैनवाय भी गुजरता नजर आया। जम्मू कश्मीर का दरवाजा था जहां बहुत बड़ी छावनी थी और हिफाजती इंतजामात और चेकिंग बड़ी सख्त थी। भारत के लोगों को भी कश्मीर जाने के लिए जहां खुसूसी परमिट दिखाने पड़ते थे। जगह जगह CID के आदमी फिर रहे थे। ये सब कुछ मुझे बता दिया गया था। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर आया। मैंने जहां जय माता शेरावाली का नारा लगाने से परहेज ही किया। मुझे खामखा CID वालों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज नहीं करनी थी। पहाड़ी मकाम होने की वजह से जहां काफी ठंड थी। मुझे सर्दी लगने लगी। मैं जम्मू शहर में पहली बार दाखिल हो रहा था। शहर के पुराने तर्ज के बाजार में काफी रश था। मैं पुराने कपड़ों की एक दुकान में घुस गया। एक कंबल खरीदना चाहता था। दुकानदार ने मुझे माता का भगत देखकर कंबल की कीमत लेने से इनकार कर दिया।
मैंने भी इसरार न किया। उसी दुकान में एक सूखा सा लंबा तड़ंगा आदमी लंबी गर्म सदरी पहने बैठा सिगरेट पीते हुए मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरा माथा ठनका, मगर मैंने किसी किस्म की घबराहट का इजहार न किया और जे माता शेरा वाली का नारा लगाते हुए दुकान से बाहर आ गया। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि बाग जोगियां वाला किस तरफ है। धूप निकी हुई थी, दिन रोशन था। मैं एक हाथ में त्रिशूल वाली छड़ी और दूसरे हाथ में मनकों की माला लिए बाजार में से गुजर रहा था। लोगों की भीड़ थी, उनमें साइकिल रिक्शे और तांगे भी घुसे हुए थे। एक आदमी से मैंने जोगियां वाले बाग का रास्ता पूछा और उधर को चल पड़ा। लारियों के अड्डे पर लोगों का हुजूम था। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो किसी ने पीछे से आवाज दी, महाराज। मैंने मुड़कर पीछे देखा, वही सूखा साखा सदरी वाला मुश्तबा आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने महाऋषियों के अंदाज में कहा, क्या बात है बच्चा। वो आदमी जो यकीनन CID का आदमी था मेरे करीब आया, बड़ी नर्म जबान में बोला, महाराज आप माता जी के दर्शनों को जा रहे हैं। उसकी आवाज में नरमी और लजाजत थी, मगर कमबख्त की चमकीली आंखें बड़ी गहरी और तेज नजरों से मुझे देख रही थीं। साफ जाहिर था कि उसे मुझ पर शक है कि मैं दुश्मन का जासूस हूँ। मैं पूरी तरह अपने हवास में रहा। इन तजुर्बों से मैं कई बार गुजर चुका था, लेकिन चूंकि मेरे माजी की तबाहकारियों का मरकज पठानकोट करीब ही था, इसलिए अंदेशा था कि कहीं उसने मुझे पहचान न लिया हो। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। फिर भी मैं उसे खातिर में न लाया और त्रिशूल का रुख आसमान की तरफ करके बोला, बच्चा ये तो भगवान की लीला है जिसका प्रकाश माता जी के पवित्र स्थान में है। हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं। ये बात मैंने अमृतसरी पंजाबी लहजे में कही थी। वो बोला, महाराज आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा, अमृतसर से बच्चा। हम दुर्गाना मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं, श्री कृष्ण के भक्तियों की सेवा करते हैं। क्या तुम्हें कोई अरदास करनी है माता के आगे। वो बोला, हाँ जी, मेरी पत्नी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करना माता जी के कदमों में। मैंने कहा, तेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी बच्चा, जा हमने कह दिया, जय माता शेरा वाली की। और ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। अब मैंने अपना रुख बदल लिया था। मैं अभी बाग जोगियां वाले में अपने पाकिस्तानी साथी की झोंपड़ी में नहीं जाना चाहता था। मैं सड़क पर चलता चला गया। मेरी दाएं जानिब जोगियां वाला बाग था। मैं आगे जाकर बाग में दाखिल हो गया और एक दरख्त तले आलती पालती मारकर बैठ गया। मैंने कनखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे वो CID का आदमी कहीं दिखाई न दिया। 2 हिंदू औरतें जिन्होंने सफेद और नीली साड़ियां पहन रखी थी, मेरे सामने आकर हाथ बांध कर अदब से बैठ गईं। मैं उनसे बातें करने लगा, मगर मेरी तेज निगाहें अब भी बाग में CID के आदमी को तलाश कर रही थी। दोपहर हो गई थी। कुछ और औरतें मेरे पास आ गईं। कोई घर से मेरे लिए खीरे ले आई, कोई कचौरियां और दूध, किसी ने दही का प्याला और सफेद चावल पेश किए। मुझे भूख लग रही थी। मैंने चावल और कचौरियां खा ली, थोड़ी सी खीर भी चखी। औरतें अपनी अपनी परेशानियां और मुसीबतें बयान करने लगीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि माता शेरा वाली उनके कष्ट दूर करेगी। मुझे जम्मू पहुंचते ही जोगियां वाले बाग में मुकीम अपने एजेंट साधु माता दास से राब्ता पैदा करने की हिदायत की गई थी। उस कमबख्त CID वाले ने मेरा रास्ता खोटा कर दिया था। बहरहाल मैं चौकस बैठा था। तीसरे पहर मैंने अपने अकीदतमंदों को वहां से भगा दिया। फिर वहां से उठा और बाग के बड़े गेट की तरफ चल पड़ा। अपने एजेंट की झोंपड़ी मुझे दूर ही से नजर आ गई, जो सफेदे के दरख्तों की छावनी में बनी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर 2 औरतें और 2 मर्द बैठे थे। साधु माता दास मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बज़ाहिर उस झोंपड़ी के करीब से आगे निकलते हुए रुककर झोंपड़ी की तरफ देखा और त्रिशूल उठाकर माता शेरा वाली का नारा लगाया। मेरा ख्याल था कि अपना एजेंट झोंपड़ी में होगा, मेरा नारा सुनकर बाहर आ जाएगा, मगर झोंपड़ी से कोई साधु बरामद न हुआ। मैं झोंपड़ी के आगे एक तरफ होकर बैठ गया। एक आदमी झोंपड़ी के साथ लगा कोंडी डंडे से भंग कूट रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सब्ज भंग में पानी का छींटा दे देता। मैं माला फेरने लगा। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर एक तमतमाए हुए सुर्ख सफेद चेहरे और स्याह काली लटों वाला साधु बरामद हुआ। उसकी अकीदतमंद मर्द और औरतें अदब से झुक गईं। साधु ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा और बोला, महाराज तुम कौन हो। मैंने त्रिशूल ऊपर उठाकर कहा, माता शेरा वाली के दर्शनों को जा रहे हैं, सोचा तुम्हारे भी दर्शन करते चले। महाराज भी तो अभ्यासी ऋषि मुनि हैं। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई थी कि अपना एजेंट यही शख्स है या नहीं। दूसरे लोगों की मौजूदगी में उससे खुलकर कोई बात नहीं कर सकता था। ये सुर्ख सफेद मजबूत जिस्म वाला साधु झोंपड़ी के आगे बिछी हुई हिरन की खाल पर बैठा था। एक औरत जल्दी से उठकर उसके चरणों में बैठ गई और उसके पांव दाबने लगी। उन्होंने साधु की सेवा शुरू कर दी। इस दौरान मैं चारों तरफ एक तेज निगाह डाल चुका था। वो CID वाला आदमी मुझे न बाग में और ना ही बाजार की जानिब किसी जगह दिखाई दिया। हो सकता है वो CID का आदमी न हो, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। बहरहाल वो उस जगह मौजूद नहीं था, और अगर था भी तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब मैं चाहता था कि उस साधु के बारे में मालूम करूं कि क्या वाकई यही अपना एजेंट है, मगर उसके अकीदतमंद टस से मस नहीं हो रहे थे। मैं उससे चंद कदम के फासले पर घास पर बैठा माला फेर रहा था। मैंने जरा सा खांस कर कहा, महाराज सुना है ऊपर पहाड़ों पर पवन पुत्र का स्थान है। साधु ने बेनियाजी से कहा, हाँ महाराज। उसका चेला भंग प्याले में डालकर ले आया। प्याला उसने साधु के सामने घास पर रख दिया, खुद हाथ बांधकर एक तरफ बैठ गया। मैंने दूसरा फीलर फेंका, महाराज सुना है ऊपर कोई झील है जिसमें नीला मरवा रेत पाया जाता है। इस सवाल का जवाब न आया।
मैंने साधु की तरफ निगाह की। वो अपनी जगह पर साकित बैठा था। फिर अचानक उसने जय माता का नारा लगाया और अपने करीब बैठी औरतों और मर्दों की तरफ हाथ का इशारा करके बोला, चलो जाओ, अब चले जाओ तुम लोग, हमारी समाधि का समय है। अकीदतमंद औरतें और मर्द साधु को माथा टेक कर उठे और हाथ जोड़ते चले गए। तीर ठीक निशाने पर लगा था। नीला मरवारेद जबरदस्त खुफिया कोड था जिसको ये साधु समझ गया था। इसका मतलब था कि यही वो एजेंट था जिससे मुझे राब्ता पैदा करने के लिए कहा गया था। साधु ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। उसने अपने चेले की तरफ देखा और कड़क कर कहा, तुम क्यों बैठे हो बालकराम? क्या तुमने नहीं सुना कि हमारी समाधि का वक्त हो गया है? जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। उसका चेला भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए चल दिया। जब मुकम्मल तौर पर तखलिया हुआ तो साधु ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैं एक नंबर करके आधे हिस्से बोलूंगा, तुम उसके अगले हिस्से पूरे करो। फिर उसने उस खुफिया कोड नंबर के हिस्से बोले जो चीफ ने मुझे बताया था। मैंने उसके अगले हिस्से बोल दिए। मुझे तो ये खुफिया कोड नंबर ज़बानी याद था। जब साधु ने भी इस अमर की तस्दीक कर ली कि मैं ही वही कमांडो हूँ जिसके बारे में उसे इत्तला की गई थी, तो वो उठकर झोंपड़ी में चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैं आहिस्ता से उठा और कदम कदम माला फेरता झुककर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। साधु अंदर चटाई पर बैठा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने खालिस लाहौरी पंजाबी में सवाल किया, अब बंबई वाले का कोड नाम बताओ। मैंने कहा, नीला मरवारेद चरनी रोड। वो बोला, ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। इस बाग के पीछे एक पहाड़ी नाला है। आज रात 2 बजे इस नाले के छोटे पुल के नीचे पहुंच जाना। अब जल्दी से वापस चले जाओ और सुनो, ये वक्त जम्मू शहर से बाहर किसी उजाड़ जगह छुप कर गुजारना। लोगों की नजरों के सामने से आदम मत आना। अब जाओ। मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर आकर एक बार फिर बाग में नजर दौड़ाई। वो सीआईडी वाला आदमी मुझे अब नजर न आया था। मैं खामोशी से त्रिशूल वाली छड़ी टेकता और हाथ में माला फेरता बाग के मशरिक की तरफ चल दिया। मैं सबसे पहले उस पहाड़ी नाले के छोटे पुल का मुशाहिदा करना चाहता था जहां साधु माता दास ने मुझे रात के 2 बजे आने को कहा था। ये बाग जिसमें से मैं गुजर रहा था कोई पुराना बाग था। रविशों के गिर्द सर्व के लंबे कद के दरख्त उगे हुए थे। कहीं कहीं 12 दरियां भी नजर आ रही थी। चीड़ और सफेदे के दरख्त ठंडी धूप में रोशन नजर आ रहे थे। एक पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं आगे से होकर झोंपड़ी के अकब में आया तो देखा कि पत्थर की एक नीम कद्दे आदम दीवार थी जिसकी दूसरी जानिब एक पहाड़ी नाला बह रहा था। नाले की ढलानों पर झाड़ियां उगी हुई थी। नाले का पार्ट बहुत छोटा था। शफाफ पानी पत्थरों से कतरा कर बह रहा था। पीछे एक छोटा सा पथरीला पुल बना हुआ था। मैंने उस नक्शे को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया और वहां से पलटकर बाग की दूसरी जानिब निकल गया। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस इलाके में हूँ और जिस सड़क पर मैं चला जा रहा हूँ ये मुझे कहाँ पहुँचाएगी। बाग से कुछ दूर जाकर सड़क कुशादा हो गई। लोगों की आमद-रफ्त जारी थी। साइकिल, रिक्शा और कारें भी गुजर रही थी। मेरी बाएं जानिब एक ग्राउंड के ऊपर नीचे पहाड़ों का सिलसिला फैला था। इन पहाड़ों की ढलानों पर कहीं कहीं मकानों की छतें धूप में चमक रही थी। बाजार में ट्रैफिक एकदम इधर उधर हट गई। मैंने सोचा कि शायद किसी वजीर की गाड़ी आ रही हो। मैं भी ग्राउंड की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। एक मिलिट्री कैनवॉय गुजरने लगा। भारी फौजी ट्रक थे जो तरपाल से बंद कर दिए गए थे। फौजी ट्रकों की अगली सीटों पर मुझे सिख फौजियों की शक्लें साफ नजर आ रही थी। ये कोई 15-16 ट्रकों पर मुश्तमिल कैनवॉय था। कैनवॉय गुजर गया तो सड़क पर फिर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक शुरू हो गई। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं आधी रात तक का वक्त छुप कर गुजार सकूं और लोगों की नजरों में ना आऊं। ग्राउंड खत्म हुआ तो आगे ढलवान जमीन आ गई। उसके आगे एक बड़े नाले का पुल था। मैं पुल पर से गुजरा। काफी बड़ा और तवील पुल था। पुल के दूसरे किनारे पर जरा ढलान पर माता शेरावाली का एक मंदिर था जिसके कलश पर जर्द रंग का झंडा लहरा रहा था। मैंने कंबल शानों पर डाल रखा था जिसकी वजह से मैं ठंडी पहाड़ी हवा से महफूज था। जम्मू में वाकई सर्दी थी लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज मगरिब की पहाड़ियों की जानिब झुक गया। दाएं तरफ चंबा और कांगड़ा की बाज बर्फपोश चोटियां धूप में चमक रही थी। मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि अंधेरा होने तक इस मंदिर में ही वक्त गुजारा जाए। चुनाचे पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैं ढलान उतरकर माता शेरावाली के मंदिर के अहाते में आकर जय माता शेरावाली का नारा लगाकर एक तरफ घने दरख्त के नीचे बनी समाधि के पास बैठ गया। जहां हिंदू पुजारियों ने जगह जगह पूरी, कचोरियां और लड्डू के दोने रखे हुए थे जिन्हें बंदर चट कर रहे थे। इन बंदरों को कोई कुछ नहीं कहता था। हनुमान के हवाले से हिंदू बंदरों का बेहद एहतराम करते हैं बल्कि उनकी पूजा करते हैं। जहां बैठने के बाद मैंने एहतियातन एक बार फिर चारों तरफ माहौल को गहरी निगाह से देखा। मेरा ख्याल अभी तक उसी सीआईडी वाले की तरफ लगा हुआ था मगर वो मुझे कहीं नजर न आया। मंदिर में माता के पुजारी ढोलक पर भजन गा रहे थे। पुजारी माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे। कुछ मर्द और औरतें फूल और मिठाई लिए मंदिर में दाखिल हो रही थी।
सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और दिन की रोशनी कम हो रही थी। पहाड़ों के नशीब में तो ठंडी छांव काफी गहरी हो गई थी। मैं बज़ाहिर ध्यान ज्ञान में लगा था, हाथ थामी माला के मन के फिर रहा था, लेकिन मेरी आंखें नीमवा थीं और मंदिर से आने वालों और मंदिर में जाने वालों पर गहरी निगाह रखे हुए था। अभी मेरी नजर मंदिर के दरवाजे पर लगी हुई थी कि मैं एकदम से चौकस हो गया। कमबख्त वही CID वाला आदमी मंदिर से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में गेंदे के फूलों का छोटा सा हार था। बाहर आकर उसने पलटकर हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और फिर छोटी सी सड़क पर उस तरफ चला गया जहां 2-4 साइकिल रिक्शा खड़े थे।